नमस्कार सबको, नमस्ते जी। नमस्कार। जी। मैं अपलोड करता हूँ, उसको शेयर करते हैं आपको। मैं सौहार्द के साथ पहले बार बहुत बहुत धन्यवाद। कितना 15 साल पहले हम लोग आए थे, अभी बताए थे तो निरंजन जी ब्लॉक डेवलपमेंट प्लान किया था उसका। उसके बाद हमारा स्टूडेंट्स है, ये सब चीफ मिनिस्टर को बनाया था उसको, ब्लॉक डेवलपमेंट को, और बहुत इसका पॉपुलर हुआ था। इसके बाद में क्या क्या अभी रिसेंटली क्या क्या हो रहा है गांव गांव में, भूमि के ऊपर क्या क्या प्लानिंग हो रहा है, और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात कर लूंगा आज। एक मिनट पहले, अभी ज्योति जी बताया था क्या प्रॉब्लम है, कोविड हो गया इधर, उसके लिए लोग दोबारा वापस जा रहे हैं, उसको क्या होगा, ओके माइग्रेशन बोलते हैं, क्या हो रहा है इसको, उसके ऊपर क्या क्या न्यू चीज हो गया था 2000 मान लीजिए 2010 से 2020 तक, आज तक क्या क्या चेंज हो रहा है इसमें रूरल एरिया में, गांव में, उसके बारे में थोड़ा सा हम करेंगे। उसके ऊपर रिसेंटली क्या क्या डेवलपमेंट है, अभी एक महीने के ऊपर क्या रूरल डेवलपमेंट का क्या हो रहा है, गांव में क्या हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहा है, उसको क्या हमारा उसको लिंक करना है हमें। सो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात कर लूंगा। पहला है हमारा 2011 से आप देखेंगे तो 10,000 का ऊपर पॉपुलेशन गांव है, वो है 3,000, मान लीजिए 4,000 हुआ, 4,000 का पूरा ऑलमोस्ट लाइक 6.3 मिलियन पॉपुलेशन। सी बोलते हैं कितना, 6 करोड़, 6 करोड़ पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू ए टाउन। ठीक है, उसके देखेंगे तो राइट साइड पूरा हमारा गांव भी पॉपुलेशन अर्बन का जैसे, नगर का जैसे वो हो रहा है अभी बहुत। और 10,000 का ऊपर बहुत, वो 3,000 का मान लीजिए, 4,000 विलेजेस है, गांव है, वो अर्बन का जैसे हो गया अभी। नेक्स्ट है उसका एवरेज पॉपुलेशन क्या हो रहा है। एवरेज पॉपुलेशन देखेंगे तो अब दूसरा लाइन में देखेंगे, इस लाइन में बहुत हो गया उसमें, और कहाँ कहाँ हो रहा है ये पूरा डेंसिटी देखेंगे तो वेरी लार्ज एरिया आपका पूरा देश में, इंडिया में कहाँ कहाँ ज्यादा हो रहा है। यूपी में बहुत हो रहा है, राजस्थान में इतना नहीं है लेकिन है, बहुत एरिया है, अलवर, उसके आगे जयपुर तक, ऑल अलोंग वो क्या बोलते हैं डीएमआईसी एरिया में बहुत डेंसिटी हो रहा है, पॉपुलेशन ज्यादा हो गया उधर। बिहार में ज्यादा हो रहा है, वो पंजाब तक पूरा इधर इस तरफ हो रहा है। स्मॉल विलेजेस में अभी भी उधर यूपी में है, सब जगह में, लेकिन आप देखेंगे तो नीचे वाले में स्मॉल विलेजेस में, छोटा गांव में, और बहुत है, राजस्थान में बहुत है इसमें। ठीक है, क्योंकि अभी दोबारा कोविड के ऊपर बात करेंगे तो, सॉरी प्रीवियस में, ये रूरल टू अर्बन हो रहा है, पॉपुलेशन हो रहा है रूरल टू अर्बन, अर्बन टू रूरल पॉपुलेशन हो रहा है। आप देखेंगे तो रूरल टू रूरल पॉपुलेशन पूरा तो गर्ल्स वाले ज्यादा होते हैं, लेडीज ज्यादा होते हैं, 89% वो रूरल टू रूरल जा रहे हैं। अर्बन टू रूरल, अर्बन से अभी रिवर्स का पॉपुलेशन हो रहा है, वो भी हो रहा है, फीमेल का ज्यादा हो रहा है। ये सब अब देखेंगे तो रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन भी पूरा में फीमेल में ज्यादा हो रहा है। क्यों ज्यादा में हो रहा है? बिकॉज ऑफ पॉपुलर, बिकॉज ऑफ मैरिज, mainly because of marriage. Second, it's also associated with working. Okay, most of the cases are coming with the this to the workshop, to working in the rural area as well as in the urban area. Now if you see the rural to urban, that is from गांव से नगर में आ रहे हैं, वो 35% का male person also coming to the thing.
Now coming to COVID people. If you take the COVID, 1 minute sir, I'm just, oh 1 minute, it's not coming through. इसमें देखेंगे तो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट में ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है, रेड जोन है. इसका जीडीपी करेंगे तो मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑरेंज एरिया है, रेड एरिया है. वो रूरल में नहीं है, पूरा है अर्बन एरिया में ज्यादा है. और एक स्टैटिस्टिक्स है मेरे पास, लेकिन अभी पता नहीं बताया. पूरा ग्रीन एरिया है, उसमें बहुत कम कोविड एरिया है. पूरा एरिया तो इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, इसके वजह से हो रहा है. नंबर ऑफ नॉन फार्म जॉब कहाँ हो रहा है? गांव में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, उसमें तो ज्यादा नहीं है. पूरा हो रहा है ओनली फॉर द इंडस्ट्रियल एरिया में है और टर्शियरी सेक्टर में है, वो ज्यादा कोविड एरिया हो रहा है. क्यों इसके बात कर रहे हैं? क्योंकि इसका है रूरल डेवलपमेंट का हमें अपग्रेड करना है, डेवलपमेंट करना है और आगे, उसके वजह से हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं. आप देखेंगे तो सपोज राजस्थान में देखेंगे तो राजस्थान में से कहाँ जा रहे हैं? राजस्थान से दिल्ली जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, अहमदाबाद जा रहे हैं, बैंगलोर जा रहे हैं, ये सब जगह में लोग जा रहे हैं. उस समय के वजह से उस समय में दैट इज 2010 से लेकर आप 2020 से देख रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग प्लानिंग हो गया. क्या बोलते हैं, फॉर द रूरल डेवलपमेंट देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच हैज कम अप. 2015 में और एक था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, नॉट बाय रूरल डेवलपमेंट, बाय द रूरल अर्बन डेवलपमेंट. एक है अर्बन रूरल डेवलपमेंट एरिया गाइडलाइंस. अर्बन डेवलपमेंट एरिया हैज कम आउट विद जोड़ने के लिए, अर्बन का रूरल का जोड़ने के लिए एक गाइडलाइंस आ गया फ्रॉम द अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री. बट नाउ पूरा देश में वही सब गांव का as well as in the urban area, they are now jodifying, or that what you call, they are linking these two together, urban rural together through this guideline. Next 2016 में I was also part of this 2016 Rural Development Area Plan Guideline, which is done by MOPR, that is Panchayati Raj Institution, Panchayati Raj Ministry as Sarkar as a central government में. Under that, we brought down what is called as rural area development in terms of spatial, Gramin Panchayat, along with NIRD, National Institute of Rural Development, Hyderabad में है, उनके साथ Ministry of Rural Development का, Panchayat Raj का, we developed this thing. Okay, what are the things? We'll come to that later. Okay, next aspect क्या हुआ? Come to Urban Mission. आप लोगों का तो मालूम है Urban Mission. Urban Mission में we studied, but first started with the South cluster को लेकर. हम देखें along with this, in fact Dr. Maipal ji is a guru for me for this. He has covered almost all the districts of selected districts in Rajasthan. And along with us, so we went to so many places, so many villages. Okay, average village population for every cluster was almost like some cases we came around 48 also, 48 villages for one cluster. Or sab jagah mein we came across even about 10, 12 वगैरह. So it is covered everywhere. In Rajasthan also we covered almost this thing, and we also covered almost up to Tripura to Kerala. We did a very detailed study of this urban mission. Okay, क्या क्या है urban mission के बारे में? शायद आपको तो मालूम है, श्याम प्रसाद मुखर्जी का वो है. So let's go into the details of it, what it talks about it and where it talks about it. Now they are upgrading it to almost like a 300 villages. क्या क्या है? एक important चीज है इसमें. फर्स्ट है श्याम प्रसाद मुखर्जी का अर्बन मिशन. पहला ट्राई किया था हम स्पेशियल प्लानिंग स्ट्रेटेजी का. पहले रूरल डेवलपमेंट हुआ था 1950 से लेकर अभी तक 1974 है, 1975, 1980, इवन अप टू 2000 तक. क्या नहीं हुआ? एक का स्पेशियल प्लानिंग नहीं हुआ था. स्पेशियल प्लानिंग मतलब भूमि का कैसे लैंड यूज कर सकते हैं, वो नहीं किया. सो पहले बार रूरल डेवलपमेंट में we try to attempt that भूमि का कैसे कैसे करें हैं लैंड यूज प्लानिंग का, कितना
अबे क्या बोलते हैं इसको, व्हाट इज कॉल्ड दैट, हैबिटेट एरिया कितना है, एग्रीकल्चर एरिया कितना है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, ये सब पहले बार प्लान करने के लिए ये ट्राई किया था इन द अर्बन मिशन. वेदर इट इज सक्सेसफुल और नॉट, अभी मेजर प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि इवन नाउ दे आर नॉट एबल टू कम आउट विद द स्पेशियल प्लानिंग, दैट इज भूमिका का कैसे प्लान कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं, और आगे कैसे करते हैं 2000 का मान लीजिए 20 साल के पहले कैसे कर सकते हैं, अभी भी चैलेंज है. क्यों चैलेंज है? 73rd अमेंडमेंट को आप देखेंगे तो 73rd अमेंडमेंट में स्पेशियल प्लानिंग नहीं है. ओके, उसका एक्ट नहीं है. उसमें रूरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक का बात कर रहे हैं, आर्थिक का बात कर रहे हैं, और सोशल का डेवलपमेंट बात कर रहे हैं, एनवायरमेंटल का बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर का बात कर रहे हैं, लेकिन कैसे भूमि का कैसे चेंज कर सकते हैं, भूमि का कैसे कर सकते हैं, वो अभी भी नहीं है उसके ऊपर. सो इसलिए 73rd अमेंडमेंट में चेंज करने के लिए हम रिक्वेस्ट किया था सब स्टेट गवर्नमेंट का. सब स्टेट लाइक राजस्थान में हुआ, यूपी में हुआ, वो पंचायती एक्ट है 73rd अमेंडमेंट में थोड़ा सा नोटिफाई किया उसमें, इसके थ्रू सम चेंजेस, बट अभी तक पूरा चेंज नहीं हुआ इसमें. इसके ऊपर क्या क्या कंट्रोल कर रहे हैं अर्बन मिशन में, ये क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये इंपॉर्टेंट है. नाउ अर्बन मिशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कन्वर्जेंस. कैसे कैसे कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा वो जोड़ सकते हैं इसके साथ, और एक ही इकट्ठा इंटीग्रेटेड कर सकते हैं, उसके ऊपर बात कर रहे हैं. फर्स्ट है स्किल डेवलपमेंट. ओके, वो तो मालूम है आपको कैसे कैसे करना है, स्किल का कौन सा स्किल करना है. तो अभी every district in the country is covered by the skill development. There is a skill development area ministry. Under the skill development area development, every district has a skill development report, but unfortunately it is not linked to the other investments. It's not linked to other convergence. Okay, that is something which is very challenging for us to develop or control this COVID and other thing to go from the rural area to urban area. Migration पूरा लोग आ रहे हैं because the skill development is the most important thing to develop. Now शायद आपको मालूम है, कल एजुकेशन पॉलिसी न्यू प्रधानमंत्री ने ओपन किया था. कल new policy has come. The new policy is linking on the skill development. That is something new which has come, very challenging one for us for up to 2035 तक वो प्लान कर रहे हैं कैसे कर सकते हैं. नेक्स्ट इश्यू इज अग्रो प्रोसेसिंग. ना एग्रीकल्चर तो कर रहे हैं, अग्रो प्रोसेसिंग का बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं अभी. सो इसलिए अर्बन मिशन में वो जोर दिया था. एग्रीकल्चर सर्विस, कौन सा सर्विस है, ओके, वो भी इसके साथ किया था. इकोनॉमिक एक्टिविटी से, आर्थिक से कितना किया उसमें. नेक्स्ट है बेसिक कम्युनिटीज. दैट इज वही है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज टू विलेज पंचायत, गांव पंचायत में क्या क्या प्रॉब्लम है. अर्बन मिशन में पहले बार वो किया था 24 से 7 दिन का, 7 डेज का पाइप टू वाटर सप्लाई. तो पहले बार यही किया था 135 लीटर प्रतिदिन का. लेकिन मैं देखा था, हम लोग गए थे, डॉक्टर महिपाल जी बताएंगे आपको, बहुत राजस्थान में सिर्फ 12 लीटर मिलता है, 10 लीटर 12 लीटर मिलता है. हमारा एस्टिमेट है 135 लीटर, बट कहाँ से मिलेगा, वो बहुत मुश्किल है मिलने का. सो दैट इज अ चैलेंज फॉर दिस. नेक्स्ट है इंडिविजुअल टॉयलेट. स्वच्छ भारत, स्वच्छ का उसका हाउ डू यू ब्रिंग दैट. दूसरा है सॉलिड वेस्ट का, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं. तो तीसरा है इंटर विलेज रोड. ये बहुत चैलेंज है हमारा, क्योंकि एक गांव का सिर्फ हमारा उनका पैसा है सिर्फ उनको करने के लिए, द व्हाट यू कॉल PMGSY है, वो सिर्फ एक ही गांव का है. लेकिन एक गांव से दूसरा गांव कौन करेगा, कैसे कनेक्ट करेंगे, वो बहुत चैलेंज है हमारे पास. नेक्स्ट है LPG गैस, बिकॉज पोल्यूशन उसके लिए तो कैसे कर सकते हैं. दैट इज एटलीस्ट नाउ मेनी ग्राउंड्स में LPG गैस कनेक्शन इंक्रीज कर दिया था. नेक्स्ट है अपग्रेडिंग द स्कूल. Upgradation of schools, that is something very challenging. Now that is something very interesting for us from the Rajasthan. Very good example which you have come up in the case of upgradation of schools. Upgradation of schools में क्या हुआ, हम तो जोर दिया था even for the lighting.
how to come out through the solar energy in some of the areas. Okay, वो कैसे किया, or how do you do it? Some very challenging. Even in Udaipur, we did some of the villages along with that schools with that of this one. So different places. Nagaur में भी किया था हम लोग. कैसे किया? How do you expand it in terms of this one? I'll try to show you some of the photographs. You will know about this. तीसरा है health. Health facility बहुत important है, especially like in the case of COVID. How to address the issue of COVID? Because we came across in the case of Nagaur, there is a very बढ़िया वो है, क्या नाम है, हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है, लेकिन मेडिकल डॉक्टर नहीं है. So how to bring this is also a challenge. These are all the challenges which came up with this. Then in the case of digitalization, आजकल तो वो शायद आपको मालूम है, पोस्ट कोविड में सब लोग क्या करें, लिंकिंग लिटरेसी हुआ है, एजुकेशन है, प्राइमरी स्कूल है, सब जोड़ दिया इसको डिजिटल के साथ. ग्राम सेंटर we have come across in the case of Mandan. Okay, the units of the ग्राम का वो है, पंचायत का ऑफिस है, ये सब already developed in 2008 or 2006 when we did that. They have done a e-gram. They have been doing that. Well, I don't know, at that time there was one panchayat leader, panchayat mukhya, was his name, Chauhan was there, who did a lot of this work for that area in Mandan also. Now, based upon this, we found out about the critical gap fund. इसमें क्या होता है, इसमें in the case of urban mission, 70% is by various convergence which is come from the central government. 30% direct funding is also available from the NRUM, National Urban Mission का through पे कर रहे हैं. The focus is on creating of thematic clusters. 4 clusters ले दिया, saturating the occupants of zero waste, okay, ODF, skilled and LPG connection in this case. Okay, उसके बाद next line करेंगे. क्या क्या किया है हमने? How do you do in the case of various clusters? How it has come across in terms of total investment? First, basic investment में. Basic investment में कैसे किया? Total investment इतना हुआ, convergence इसमें इतना % हो गया, और CCF, that is through the critical funding, how इतना किया. Similarly, in terms of basic amenities, economic amenities में कितना हो गया, social amenities में कितना हो गया, digital में कितना हो गया. Digital में बहुत problem है because of the linking. Now, postal department is now trying to cover, the telecommunication department is coming with almost like 6 lakh गांव हैं इंडिया में, उसके पूरा डिजिटल कनेक्शन बिटवीन कर रहे हैं अभी उसके ऊपर. Now, convergence में कैसे कैसे हो रहा है, आप देखेंगे तो अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल्स, ओके, 4% है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर 9% है. क्या क्या हो रहे हैं, आपको वाटर सप्लाई में बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ 17% उसको दिया है. उसके बाद रोड कनेक्टिविटी 14% ज्यादा दे रहे हैं. ये 3-4 लोग है जो एस्पेक्ट है, सेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जेंस में. इन टर्म्स ऑफ सीडबी, क्रिटिकल व्हाट डू यू कॉल गैप फंडिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट में सीधा आ रहा है, वो है इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर सर्विसेज. एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट में ऑलमोस्ट लाइक 12%. अगेन इफ यू सी हियर, because of Swachh Bharat and other thing, water supply became a most important thing. वो है, इसके बाद 16% है. Next हो रहा है village street with drains, वो 12% हो रहा है. Okay, ये important thing है इसमें. Next, prioritization of need. वो prioritization करने के बाद कितना कितना percentage आ रहा है. SHGs and training, employment generation, that is skill development, is the most important thing here. How it is important, how it is challenging, also that's a maximum thing which has been invested in terms of economic amenities. But it's still not successful in the case of how to जोड़े इसको self-help groups के साथ, training के साथ, skill development के साथ, skill report है district का, how do you do it along with agriculture challenges and also in terms of skill development, and then so link it to the water supply and other thing. Okay, if you do with it to maybe like a Manriha and other thing, if you can link it, then this thing can be developed further. Now, this is an example in the case of water supply program. कहाँ किया था, आप right में देखेंगे तो नागवार
राजस्थान में piped water supply in Budsu in village. Okay, वो पूरा piped water supply under this project they brought in. Similarly, Udaipur में they brought in the bus stand development under the ORIER program. These are all the best example in the country as a whole. देश के ऊपर ये दोनों best चीज है, best thing which has been done in the rural development in the urban mission from Rajasthan. These two are the best example. एक तो पानी का है, piped water supply, ये most important है in Butsu, and second is in Gogunda. Okay, Gogunda is Jaipur, Vaipur में है. It's about the public transport best practices over in the country. Now, next to the next example, I'll try to give you. The next thing which has come, अभी है ये 3-4 महीने के पहले ये introduce किया था. After urban mission, we talked about in the last political regime. Now the new regime which has come, that is even in the previous BJP time में, अभी current BJP time में क्या हुआ था? ये क्या something very interesting thing which is happening. वो digital में पहले आप urban mission में दिया इतना नहीं हो रहा था, लेकिन अभी because the sarkar, both the sides in the regional as well as in the state level as well as in the central level, the emphasis is giving on what we call it as what do you call, I forgot the name, Swamitya. इसका नाम है स्वमित्या. स्वमित्या क्या होता है? फ्रेमवर्क फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्वमित्वा स्कीम. क्या है स्वमित्वा स्कीम? सर्वे ऑफ विलेजेस and mapping with improved technology with village area. Okay, क्या village area में पूरा drone का through कैसे कर सकते हैं? They are thinking in terms of 6.2 villages in India before 2024. That's what we are doing right now. In the case of Madhya Pradesh, दो कर रहे हैं. राजस्थान में select नहीं हुआ अभी, लेकिन they are implemented. They are planning to cover almost 46,543 गांव हैं राजस्थान में. They are going to map it in 2020 before 2024. इसका मतलब है अभी 4 साल के पहले ये थ्रू ड्रोन सब अब कस्टरा मैप्स है, आबादी एरिया है, वो सब को मैपिंग हो जाएगा इसके ऊपर. तो राजस्थान में तो पूरा 85 they have been already covered or said recovered, I mean recommended for this in the case of 86 through this to the National Remote Sensing Agency and also state government. Now Gram Panchayat Special Development Plan अभी हुआ था ये 2018 से, in which maybe जोड़ दिया था इसके साथ how we started it in the case of Madhya Pradesh. मध्य प्रदेश में in भोपाल का नजदीक area, because they also talked about that even before this COVID came. पहला approach है under this urban rural development integrated area. They thought about it in terms of how to link the spatial area, spatial plan in the peri-urban areas of the urban centers. नगर है, नगर के नजदीक कितना दूर है, मान लीजिए 80 किलोमीटर तक, कैसे कैसे चेंज हो गया और कैसे कैसे वो डेवलप करेंगे उसके ऊपर in terms of land use planning. So उसके first time we did it in the case of the India as a whole. SPA Bhopal we did a work in a model village spatial development plan. पहले किया था मंदन को और निमराना का in terms of block development plan. इधर spatial development plan. तो क्यों spatial development plan किया था? इसके पहले गवर्नमेंट has come out with GPDP. GPDP क्या होता है? ग्राम पंचायत, सबको मालूम है. ओके, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम. वो सिर्फ बिना उसका, बिना स्पेशल डेवलपमेंट का, बिना भूमि का प्लान का. ओके, वो इट वाज नॉट देयर. वो तो जीपीडीपी एक साल के लिए, 5 साल के लिए बस है. ये लैंड यूज प्लान है, ये 20 साल के लिए है. 20 साल के लिए कौन सा चेंज होगा? राइट साइड में आप देखेंगे तो एक गांव है. गांव में 20 साल के बाद कैसे चेंज होगा? आबादी एरिया कौन सा होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी कितना होगा? ओके, ये किसके साथ? पार्टिसिपेटरी प्लानिंग के थ्रू. पार्टिसिपेटरी प्लानिंग मतलब हम लोग किया था, वो पहले भी किया, अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं. इनके तब जोड़ के ला, I mean with the planners, with the students, sorry, along with the students we did it in the case of with the गांव के साथ, गांव का लोग के साथ हम लोग बैठकर
बैठकर उनके साथ बैठकर we come out with आपका क्या है 20 साल के बाद क्या क्या कैसे चेंज होना है आपको गांव में, oh that we try to do that here. Now taking these efforts in terms of Gram Panchayat Special Development Plan, now the Ministry of again Panchayati Raj अभी 2 हफ्ते पहले they introduced this for the country as a whole through the Pradhan Mantri. I mean, though 2 weeks before he announced this about this. The same model has been now replicated to almost 975 villages across India. वो मॉडल अभी हमारा एसपीए भोपाल का काम है, वो सबको दे दिया that ऐसे करेंगे आप. Okay, वो vision of villages for the next 20 years now we are trying to plan it for the village level, गांव के जैसे, and then उसके साथ जोड़ेंगे ब्लॉक के साथ, उसके साथ जोड़ेंगे for the district also. We try to do this in this. Okay, ये सब है मेरा, I mean बहुत बहुत धन्यवाद आपका. Just to introduce all these opportunities, I will stop it here, and then probably when any question comes, I will take it up later. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद.